नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं सतीश। कृषि संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये है हमारा एप्पल बेर का बाग। और इस बाग में ये हमने पिछले साल मई 2020 में लगाया था। और अभी चल रहा है सितंबर 2021। तो ये लगभग 1.5 साल के पेड़ हैं। और अब देखिए, बाग ये आपके सामने ही है। कितना अच्छा ग्रो तो ये हो ही गया है और अभी इसमें फ्लावरिंग का सीज़न चल रहा है। तो हम आज इसके फ्लावरिंग के संबंध में ही मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि फ्लावरिंग सीज़न में कुछ ज़रूरी सावधानियां भी हमें रखनी पड़ती हैं। और क्या वो सावधानियां हैं जो जिससे हमारा फल और फूल सुरक्षित रहे। तो बात करते हैं इस संबंध में। तो साथियों देखिए, ये अभी बहुत अच्छा फूल चल रहा है इसमें। तो इसमें सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि इसका टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कई किसान भाइयों का मुझे फ़ोन भी आते हैं। और कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह के जैसे अलग अलग स्टेट में भारत के या दूसरी जगहों पे फूल में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो कई जगह जैसा कि दक्षिण भारत में है वहाँ के, और यहाँ हमारे यहाँ उत्तर भारत में तो लगभग 15 दिन का इसमें अंतर आ जाता है। और जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, वहाँ पे भी लगभग 15 दिन पहले हमारे यहाँ से फूल आ जाता है। तो ऐसे ही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा हमारे से 10 दिन पहले आ जाता है। तो ये अंतर रहता है एक। और इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो जब इसका यहाँ पे हमारे यहाँ पे थोड़ा उत्तर भारत में ये सबसे देर में आता है। तो अब दूसरी बात ये है कि इसमें हमें अब सावधानियाँ हमें क्या रखनी होती है फूल के टाइम पे। तो एक तो हम अपने एरिया के हिसाब से, कि जैसे हमें पता चल जाता है कि लगभग हमारे यहाँ पे तो 15 सितंबर के आसपास इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है। तो हम मान के चलते हैं कि जैसे 15 में हमारे यहाँ पे 15 के लगभग फूल खिलेगा। तो हम उसमें लगभग 15 दिन पहले एक स्प्रे फंगीसाइड का, और कोई अगर कोई कीट की समस्या हो तो कीटनाशक का भी उसमें मिला सकते हैं। और कुछ ग्रोथ प्रमोटर या एमिनो एसिड से अगर हम उसमें मिलाते हैं तो इसमें हमारा फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी और फंगस से ये इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम लगभग फूल हमारा खिलने वाला होता है। तो एक स्प्रे हमें लगभग 15 दिन बाद, यानी कि फूल खिलने से 1-2 दिन पहले, यानी कि एक 15 दिन पहले और एक फिर बाद में फूल खिलने से एक आध दिन पहले ही हमने ये स्प्रे करना पड़ेगा। तो उससे हमारा, अब देखिए जैसे कि ये हमारा है तो पत्तियां बिल्कुल साफ़ हैं और कहीं कोई ऐसी फंगस की भी शिकायत नहीं है। फूल भी आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी तक बिल्कुल सही है। ये देखिए आप। तो अभी इसमें अक्टूबर से फल भी बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे फिर फल बनना शुरू होता है तो उसके बाद अभी इसमें फूल ड्रॉपिंग की भी समस्या कुछ आती है कहीं कहीं पे, या सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो भी फूल गिरने के भी कई सारे कारण होते हैं। एक तो हमारा मतलब नॉर्मल तरीके से कुछ ना कुछ तो फूल झड़ता ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर फूल ज़्यादा गिर रहा है तो उसके लिए फिर हमें कुछ स्प्रे करना पड़ेगा। और उसके लिए या तो हम बोरोन ले सकते हैं, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे कर दें। और या फिर इसमें कई बार फंगस की वजह से भी फूल गिर जाता है। अगर फंगस की वजह से गिर रहा है तो फिर उसकी भी एक हमें फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। हालांकि फूल के टाइम पे स्प्रे वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मधुमक्खियाँ हमारी प्रभावित होती हैं। और मधुमक्खियाँ पोलिनेशन का काम बहुत अच्छे से करती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी भी है। तो अगर क्योंकि पोलिनेशन अच्छे से होगा तो फूल ड्रॉपिंग भी कम होगा और फल तेज़ी से बनेंगे। तो अगर कुछ ऐसी समस्या आ ही रही है तो इसके अलावा इसमें 2-3 दवाइयाँ भी और आती हैं ऐसी, जिसकी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपसे बताता हूँ दवाइयाँ। एक तो गोदरेज की आती है डबल।
तो वो बहुत अच्छी दवाई है, फूल रोकने में और उसमें फल बनने में बहुत मदद करती है। और एक आती है कोरोमंडल की फैंटेक प्लस। तो ये दवाइयाँ और भी मार्केट में और भी दवाइयाँ ऐसी बहुत हैं, तो आप जो भी अच्छी आपके एरिया में मिल सकती हैं तो उसे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या सावधानी रखनी है, यही है मुख्य सी बात। तो जैसे कि खेत में नमी भी ठीक होनी चाहिए। अगर बरसात चल रही है और खेत में नमी ठीक है फूल के समय पे, तो वो अच्छा है। और अगर बारिश नहीं है, खेत बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो फूल आने से जस्ट पहले 1 2 दिन 3 दिन पहले एक अच्छी सिंचाई भी कर देनी चाहिए। तो अगर ये ऐसे मतलब हम एक ट्रीटमेंट का शुरू से ध्यान रखेंगे तो फिर फ्लावरिंग में और फूलों में फल बनने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अच्छा फंगीसाइड में आप कौन सी दवाई लगाएं ये आपके ऊपर है, क्योंकि हर जगह के अलग अलग थोड़ा मिलती हैं दवाइयाँ। कौन वैसे मैं बता देता हूँ, अगर उसका इसमें क्या साल्ट का नाम मैं बता देता हूँ, ब्रांड तो आप देख लीजिए जहाँ भी जिसका जैसा मिलता है। तो फंगीसाइड में आप शुरू में तो जो पहला स्प्रे करना है उसमें तो आप मैनकोजेब या कार्बनडाजिब दोनों को मिला के, एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरह के फंगीसाइड हैं ये, उसे मिला के आप वो कर दीजिए। और दूसरे स्प्रे में आप जो है टैबुकोनोजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन नाम की जो दवाइयाँ आती है, ये कई इसके ब्रांड नेम तो अलग अलग हैं, लेकिन ये इसका साल्ट है और ये आप जो है दवाई लगा सकते हैं। तो इनके बहुत अच्छे थोड़ा सा लंबे टाइम के रिजल्ट हैं और ये फूल को भी नुकसान नहीं करती। अच्छा, एक इसमें और विशेष सावधानी की बात यह है कि फूल के समय पे कोई सिंथेटिक केमिकल ना प्रयोग करें। जैसे कि कोई कीटनाशक का, अगर कीटनाशक का कोई प्रॉब्लम है भी कीट की, तो उसमें आप नीम का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई बायो पेस्टिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सिंथेटिक केमिकल फूल को ख़राब करते हैं। तो इस वजह से ये हमारा ट्रीटमेंट का हमें शुरू से थोड़ा सा अच्छे से ध्यान करना होता है। और अक्टूबर में तो अब इसका फल बनना शुरू हो जाएगा, तो अक्टूबर में भी कोई ख़ास ऐसी समस्या नहीं, सिर्फ थोड़ा फूल गिरने की आ सकती है। उसके लिए ये मैंने अपना बताया है कि जो फैंटेक प्लस और डबल या फिर बोरोन, तो इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ख़ास बात और कि अपने बाग का अगर हम शुरू से ही अच्छा ध्यान रखें और समय पे उसकी एक तो कटिंग करें। जैसे कि कटिंग कुछ लोग थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तो उसका मुझे एक रिज़ल्ट ये देखा है कि अगर जो कटिंग हम लेट करते हैं, तो लेट कर कटिंग में पौधा थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है। और पौधा जितना हमारा कमज़ोर रहेगा तो कीट बीमारियां भी ज़्यादा अटैक करती हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि मेरे हिसाब से कि मार्च और अप्रैल में कटिंग का काम हमें कर लेना चाहिए अपना। और उसके बाद खेत की अच्छे से जुताई करें, और जुताई करने के बाद हम इसमें खाद जो भी हमें देना है जून जुलाई में। और इसके अलावा समय समय पे मतलब जो भी हमें लगता है कि अब इसमें इस काम की ज़रूरत है तो वो करता रहें। और दूसरी बात कि इसको खरपतवार मुक्त रखें, तो जितना अच्छा हमारा बगीचा साफ़ सुथरा रहेगा तो कीट और बीमारियों का आक्रमण भी उतना ही कम होगा और उससे फसल भी अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, तो उसमें हमारा फ़ायदा ही होगा। तो साथियों, अब अगर आप भी कोई अन्य जानकारी चाहते हैं एप्पल बेर के संबंध में, इसका बाग लगाना चाहते हैं, तो पौधे भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और कोई किसी भी तरह की जानकारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9719756101 9719756101। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अभी जब फल थोड़ा बन जाएगा उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।